तो जी हम आ गए दक्ष प्रजापति जी के मंदिर में। हरिद्वार के पवित्र कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर, यही वह स्थान माना जाता है जहां राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और माता सती ने भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर अब यज्ञ में आत्मदाह किया था। मस्त मंदिर है, चलिए जी अंदर एंट्री की जाए। ये मंदिर भगवान शिव और माता सती की अमर कथा का साक्षी है। चलिए दर्शन करते हैं। तो जी ये है सुंदर सा दक्ष प्रजापति जी का मंदिर। कहते हैं कि ये पार्वती जी का मायका है और वो यहाँ पर सती हुई थी अग्निकुंड में खुद को। मम्मी आ बाजू, मैं इसके बारे में बताती हूँ। फिलहाल दर्शन कर ले। यहाँ पे मंदिर में आगे और भी छोटे छोटे मंदिर है पूरी चारों तरफ। तो सारे मंदिरों में दर्शन करके फिर निकले। आइए अंदर दर्शन करते हैं। ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ थी छे, हाँ बाजू थी। यहाँ पर इसी प्रांगण में सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं और उन्हीं के दर्शन कराते कराते मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देती हूँ। माता सती राजा दक्ष प्रजापति और रानी प्रसूति की पुत्री थी। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से नाखुश थे। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रखा और उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती ने अपने पिता के घर जाने की इच्छा से यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत दुखी हुए। उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग किए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वे स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। बाद में माता सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और पुनः भगवान शिव से विवाह किया। भाई आ गए हम लोग मनसा देवी मंदिर के लिए और ये यहाँ पे ऑटो उतारेगा और यहाँ से नीचे सीधा कैंटीन जैसा है, मतलब वहाँ से नीचे से रोपवे के लिए रास्ता है। मतलब जिन्होंने पहले से टिकट लेकर रखी है रोपवे की, जैसे हमने चंडी देवी में कंबाइंड टिकट ली थी रोपवे की, तो यहाँ पे अलग से। ओहो ये क्या हो रहा है। हाँ जी, तो अब मैं बता दूँ सीढ़ियाँ देखो कैसे खतरनाक ऊंची सी है, संभल के उतरो। मम्मी ने जो है उतार रखा, मैं उतरी जाऊँ छो। हाँ तो कंबाइंड टिकट्स ली थी हमने रोपवे की, चंडी देवी से ही ले ली थी, तो यहाँ पे हमको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा रोपवे के रूट में जा सकते हैं। तो टाइम बच जाएगा। बाप रे बाप, इधर भी उतनी ही भीड़ है। थक गए। वेटिंग नंबर 130 अपना 122। ओहो चलो पास में ही। तो कहाँ से जाने का? इधर। भीड़ देख लीजिए भाई, भीड़ देख लीजिए कितनी खतरनाक है। कहाँ बैठेंगे? फाइनली नंबर आया हमारा। कब से वेट कर रहे थे, पता नहीं इतना पब्लिक, मतलब पब्लिक होता है ज़्यादा, लेकिन इतने सारे लोग बैठे हैं। हमसे पहले के भी लोग बैठे हुए हैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सिस्टम चल रहा है। और बहुत देर बाद एक नंबर बोल रहे हैं। बहुत देर से बैठे थे हम लोग यहाँ पे, तो कुछ भी टाइम पास नहीं था। वहाँ तो फिर भी चंडी देवी में कुछ अच्छा सा टाइम पास था। चलिए जी फाइनली नंबर आ गया और ये हम लोग खड़े हैं रोपवे की लाइन में। अब आगे बढ़ेंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा मंदिर हम लोग घूम पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बजने आए हैं। भाई हम लोग तो नहीं जीत पाए, लेकिन मनसा देवी में हमें मिल गया। देखो ये इतना क्यूट है ना, ये डॉगी मुझे चाहिए था। हम लोग जीत नहीं पाए वहाँ पर, इन्होंने जीता।
पता नहीं कैसे जीता। थैंक यू। बहुत क्यूट है डॉगी। तो जी हम लोग बैठ गए उड़न खटोले में। इस बार मैं और रितेश साथ में है और जेसल और मम्मी और दीदी साथ में है। पता नहीं वो 1-1.5 घंटा हो गया। हाँ वहाँ यहाँ पे 1-1.5 घंटा निकल, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा निकल गया, मैं ये बता सकती हूँ। चंडी मंदिर में बहुत जल्दी हो गया था और वहाँ पे ना हमारा थोड़ा अच्छे से टाइम पास भी हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ बैठ के बोर हुए हम लोग और सबके सब अलग अलग बैठे थे, ऐसा हो गया। अभी बस, अरे वाह बहुत पास में है मेरे ख्याल से, है? नहीं दूर है भाई, पीछे बहुत दूर है। देखें पास में होता तो चलने का होता है, चल के भी जा सकते हैं सर। हाँ चल के जा सकते हैं, लेकिन अब क्या करें। तो जी हाँ चंडी मंदिर, ओह नीचे हरिद्वार है पूरा। कैसे ढीला करके टर्न कर रहे हैं। चलिए जी जितना दिखा पाई, ऊपर जाके भी अच्छा सीन आएगा। मैं ट्राई करूँगी, कान बंद हो गए, मैं ट्राई करूँगी कि ऊपर से पूरा वापस हरिद्वार दिखाऊँ। आ गए भाई आ गए। एक्सीडेंट हो गया 2 ट्रॉली के बीच में। हो रुक जा भाई रुक जा। जाने दे। हाँ भाई लेकिन रोके तब तो उतरे। हाँ चलो आ गए मम्मी लोग भी। शायद अंदर नई वीडियो लेने देंगे तो मैं यहाँ तक के ले सकती हूँ, यहाँ से आपको दर्शन करवा सकती हूँ। मनसा देवी की जय। कितनी भीड़ है बाबा। बस अंदर लाइन में लगे बहुत भीड़ है भाई। दर्शन हो गए फाइनली। इतना ज़्यादा भीड़ था, दर्शन होने में ज़रा टाइम नहीं लगा, लेकिन वो मेन जगह पे आके तो ऐसा लगा कि अब दब जाएंगे। थोड़ा सा चिल्ला चिल्ली करना पड़ा, लेकिन दर्शन हो गए। बहुत खतरनाक भीड़ था बाप रे। इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। पता नहीं अब और भी कितने सारे मंदिर हैं, वो आधे रह जाएंगे लग रहा है। देखते हैं, जितने मंदिर दर्शन कर पाए उतने कर लेंगे। थकी क्या? मम्मी थक गई। हाँ अब कुछ अच्छा दिख पाएगा शायद। बहुत सुंदर नज़ारा है ऊपर से, लेकिन कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। पूरा हरिद्वार यहाँ से देखने मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी के बारे में तो सबको पता है कि वो चिरंजीवी है, लेकिन विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि मार्कंड, परशुराम जी, राजा बलि और महर्षि वेदव्यास ये भी चिरंजीवी है, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे यहाँ आकर पता चला। 8 चिरंजीवी है। अब चले हम नीचे, यहाँ से मैं शायद थोड़ा सा दिखा पाऊँ। हम आए हैं श्री राम दरबार में। अभी शायद ये बना है, नया बना है, सब बोल रहे सब। और पूरा कांच का बना हुआ है। देखो ये बाहरी सब जो है ना, वो सब भी, मुझे नहीं पता अंदर फ़ोटो अलाउ है कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। अब यही से ही सुंदर लग रहा है ये। माय गॉड, बहुत सुंदर है। अच्छा कथा चल रही है।
हाँ जी, तो राम दरबार पे दर्शन कर लिए। ज़्यादा ऊपर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे ना कथा चल रही थी। बाकी ऊपर पूरा मंदिर, ऊपर ऐसा पूरा गैलरी बना हुआ है वो, और है बहुत अच्छा है, देखने लायक है। लेकिन कथा चल रही थी इसलिए हम लोग सिर्फ अंदर अंदर नीचे नीचे जितना दर्शन कर पाए उतने कर लिए। अब हम जा रहे हैं पावन धाम। हम जस्ट उनके बाजू में ही है, जहाँ राम दरबार है एग्जैक्ट उसके बाजू में ही है पावन धाम मंदिर। थोड़ा सा 2 कदम आगे आओ और ये आ गए हम लोग पावन धाम। चलिए जी, ये भी पूरा वैसे ही कांच में ही बना हुआ है, मतलब कांच से बना हुआ है। ये भी पूरा बारीक बारीक कांच से बनाया हुआ है। वाह, बहुत सुंदर। तो जी पावन धाम मंदिर में और राम मंदिर में, दोनों ही मंदिर में सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी और बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। लेकिन मैं इस व्लॉग में ज़्यादा नहीं बता सकती थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ही आपके साथ शेयर की। बहुत ही सुंदर बनाया था सब जगह, बहुत सुंदर मंदिर है। तो जी हम ना यहाँ दर्शन करने आए थे और यहाँ पे हमें मिल गया ये दुर्लभ दर्शन तो यहाँ पे ना ये सारे दर्शन हम बैठे बैठे 3D एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमें लगता है हम लोग खुद वहाँ पर है, हम लोग खुद ही उस जगह पर है, ऐसा फील होता है। यहाँ पे 2-3 जनों ने हमको बहुत अच्छा उसका फीडबैक दिया। हमने सोचा चलो वो कर लिया जाए। तो पहले मैंने सोचा सिर्फ मम्मी को कराऊँ, फिर मेरा मन कर दिया मैं भी कर लूँ। फिर जेसल का भी फ़ोन आया और अब दीदी भी बोल रही है तो हम चारों करने वाले हैं। हाँ, चलिए जी एक्सपीरियंस किया जाए। पहले जेसल पहन रहा है तो मैं पहले उसी को ही देख लेती हूँ, मैं एंड में पहनती हूँ। तो कुछ इस तरह से उन लोग हेडसेट पहनाते हैं और उसमें उन लोगों ने ऑलरेडी पूरा सेट करके रखा है, हेडफोन वगैरह देते हैं तो हमें अच्छे से वॉल्यूम आता है, सब सुना ही देता है। और जेसल का रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फुल एंजॉय कर रहा था, चारों तरफ अच्छे से गोल गोल घूम के देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने बहुत एंजॉय किया। और फिर उसके बाद उन्होंने मम्मी को पहनाया और मम्मी मस्त बैठे बैठे अपने चारों धाम के दर्शन कर रही है। और फिर दीदी ने पहना और दीदी के बाद फिर मेरी बारी थी तो मैं उसके लिए वेट कर रही। बहुत मस्त है, सबने बोला बहुत मस्त है, अभी करो रिकी। फिर बारी आई मेरी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं मस्त शांति से सारी चीज़ें सुन रही थी और क्योंकि ये देव दर्शन हो रहे थे तो मेरे हाथ अपने आप जुड़ जा रहे थे और पूरा पानी वगैरह सब कुछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारी चीज़ें, हम लोग पूरे नदी के अंदर खड़े हैं और हम लोग भगवान को एकदम पास से देख सकते हैं। ऐसा तो हम लोग रियल में जाके भी नहीं देख सकते उनको। और इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ पर, हम लोग एकदम भगवान को छू सकते हैं, इतना पास से हम लोग देख पा रहे थे, पानी के अंदर खड़े हैं और इतना सुपर एक्सपीरियंस था ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पूरी क्लिप में मेरे हाथ जुड़े हुए। अगर मैं इसकी ओरिजिनल ऑडियो वाली जो क्लिप है वो शेयर करूँ तो मैं उसमें पूरा बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ और पूरा ऐसे ही रिएक्शन हो रहा था मेरा जैसे मैं एकदम सामने हूँ, एकदम रियल में वो सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा फील हो रहा था। और मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि ना साइड में एक रामधुन बज रही थी तो वो मुझे कॉपीराइट का इश्यू आ जाता इसीलिए। और मुझे बहुत 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 बेस्ट लगा ये एक्सपीरियंस। और आखिर में रितेश ने भी ये एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत मज़ा आया, ये बहुत सुपर 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 था, बहुत अच्छा था। फिर वीआर में चारों धाम के दर्शन करने के बाद हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हम लोग आ गए थे थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के लिए। चाउमीन खाया जाए। तो भाई हम लोग आए हैं अभी कुछ थोड़ा बहुत पेट पूजा करने रितेश को खानी है चाउमीन, मैंने सोचा चलो यहाँ का कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाए। क्या ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म घी डाल दिया है, उसमें मस्त बन रही है ये टिक्कियाँ अब मेरे कैमरा में स्टोरेज हो गई फुल, मैं बना रही हूँ मेरा वीडियो ये मेरे फ़ोन से। ये है, अब खा के भी बता दो। मस्त है, लाओ मैं भी चखती हूँ। ये क्या है इसमें? मंचूरियन, ओह मंचूरियन पास्ता, देखो मंचूरियन भी है, पास्ता भी है और नूडल्स भी है, सब कुछ मिक्स। वाह
अच्छा है, चटपटा। हाय हाय, क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की। ऐसे ही मुंह में पानी आ गया। आधा वीडियो बन गया, आधा बाकी है जी। हाँ नहीं, बहुत तीखा भी नहीं। वाह भाई, थैंक यू। ये है हाय हाय, मैं कहाँ से खाऊं? हाँ, ये मस्त आया। अब बारी है पानी पूरी की। भाई हमको हो गया है लेट, अभी फटाफट जाना है खाना खाने। लेट मतलब हम लोग टाइम पे आ चुके थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठे रूम में आके रेस्ट किया, और अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। और देखते हैं खाने में क्या बना है। खाने में है मस्त दही, गर्मा गर्म पराठे, मिर्ची, खिचड़ी, रोटी, चटनी, सारी चीज़ें, शीरा, सब कुछ था। और क्योंकि हम लोग ना दिन भर से थक चुके थे, और ज़्यादा हम लोग को खाना भी नहीं था, क्योंकि शाम को हमने बाहर ऑलरेडी खाया ही था, तो ज़्यादा नहीं खाना था, इसलिए हम दोनों ने एक ही थाली ली, और एक ही थाली में हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया। और हाँ जी, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब मैं इसके कितने ही टुकड़े करूँ, तो मैंने पूरा ही बना दिया। और हाँ जी, आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और स्मिता's जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।